Hello class, hello student. What's up? Everything is good? Okay. Value added tax question session. I don't think that you require type 1 and type 2 also, that I should solve the question. You can solve it by yourself also. This is very easy one, okay? Let's see the question. The cost of a TV set at a showroom was 36,500. शोरूम में टीवी का कॉस्ट कितना है? शोरूम में टीवी का कॉस्ट कितना है? ₹36,500. सेल टैक्स चार्ज किया गया कितना? सेल टैक्स 8%. सेल टैक्स अमाउंट कितना हो गया? 8/100 इंटू 36500. अमाउंट में चेंज करेंगे इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 2920. फाइंड द बिल अमाउंट. बिल अमाउंट मीन सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स अमाउंट. कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 36,500. इसे कॉस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, कुछ भी कह दो आप, सब सेम है. प्लस 2920. मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में. और कब जो है मार्क प्राइस जो है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होता है, और कब मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस के बराबर नहीं भी होता है. ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं. फिर भी कंफ्यूजन हो तो आस्क डाउट सेक्शन में आप पूछ लेना हमसे. दोनों को एड अप करोगे तो ₹39,420 विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं सॉल्व कर चुका हूं थ्योरी वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 3. जॉर्ज बॉट ए वीसीआर. वीसीआर वीडियो, आप लोग वीसीआर हो सकता है नहीं मालूम है, पहले वीसीआर आता था. हम लोग सीडी प्लेयर में मूवी नहीं देखते थे, वीसीआर में ही मूवी देखते थे. कैसेट होता था, इतना बड़ा कैसेट होता था वो, उसको वीसीआर में इंसर्ट करते हैं. अब तो सीडी या पेन ड्राइव का जमाना आ गया. ठीक है, तो जॉर्ज बॉट ए वीसीआर एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹18,500. रेट ऑफ वैट जो है 8% है, तो वैट अमाउंट कितना हो जाएगा? 8/100 इंटू 1850 1480. फाइंड करना अमाउंट ही हैड टू पे, मीन्स सेलिंग प्राइस जो रहेगा वही अमाउंट पे करेगा जॉर्ज भी. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट. लिस्ट प्राइस 18,500, वैट अमाउंट 1480. दोनों को एडअप करेंगे 19,980 रुपीज विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको सॉल्व आउट किया जा चुका है. स्वर्ण पेड ₹20 एज वैट. वैट अमाउंट ₹20 ऑन ए पेयर ऑफ शूज वर्थ ₹250. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ शू इज 250. लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹250. यहां पर वैट परसेंट में नहीं दिया हुआ, वैट अमाउंट में ही दिया हुआ है. ठीक है, इज इक्वल टू ₹20. फाइंड द रेट ऑफ वैट. रेट ऑफ वैट मीन्स परसेंटेज, इसी को रेट ऑफ वैट कहते हैं. जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जिससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर हम किससे कर देंगे? सेलिंग प्राइस से. वैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस इफ वी सी इन एज शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये लिस्ट प्राइस ही 250 इंटू 100. वैट अमाउंट क्या है? 20. 250 इंटू 100. दिस कैंसिल आउट. 8% इज माई आंसर. ठीक है, 6 क्वेश्चन सॉल्व आउट किया जा चुका है. 7th वन. द लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर is 9,700. वैल्यू एडेड टैक्स 6%. हाउ मच वन हैज टू पे? पे कितना करेंगे? जितना सेलिंग प्राइस होगा उतना ही पे करेंगे. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट
लिस्ट प्राइस 9700, वैट अमाउंट मीन्स 600 ऑन 9700, 9700 प्लस इसको सॉल्व आउट करने के 582, 10282 विल बी योर आंसर। ऐसा भी कर सकते हैं, 9700 कॉमन ले लिए, 1 + 6/100, 9700 इंटू 106/100, ये सॉल्व आउट करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व आउट हो चुका है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व आउट कर चुके हैं थ्योरी क्लासेस में। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। द सेल्स प्राइस ऑफ ए टेलीविजन इंक्लूसिव ऑफ वैट, वैट चार्ज करके 13,500 रुपया है। ठीक है, अलग से वैट हमें नहीं इंक्लूड करना है। वैट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% ऑफ द लिस्ट प्राइस। ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्यों सेलिंग प्राइस है ये, क्योंकि इसमें वैट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है हमारा 13,500 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट। सेलिंग प्राइस 13,500, लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, x सपोज कर लेते हैं, x प्लस वैट अमाउंट 8% किया गया है, 13,500 is equal to, on taking LCM, this will be 100x plus 8x, 108x. X is equal to 13,500 into 100 upon 108 is equal to rupees 12,500 will be your answer. ठीक है, let's see type 2 question number 11. This is also very easy section. Raman bought an air cooler for 5,400 including VAT, VAT included है इसमें। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल प्राइस में वैट इंक्लूडेड है, वैट अमाउंट वही ये प्राइस हो जा रहा 5,400, दैट इज फाइनल और नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस प्लस वैट अमाउंट होता है। फाइनल नेट सेलिंग प्राइस हमें मालूम है 5,400, ओरिजिनल प्राइस को एक से एज्यूम किया, वैट अमाउंट 8%, 8/100 किस पर लगेगा, तो ओरिजिनल प्राइस पे ही लगेगा। 5,400 is equal to taking LCM and solving 108x upon 100. X is equal to 5,400 into 100 upon 108. ठीक है, this is equal to 50 is equal to 5,000. 5,000 is what? Original price in rupees. Will be your answer. 12 already solved. 13 is same as 11. So C 11 if you feel any problem. Okay. For 14 C question number 11 if you have any problem. एकदम सेम क्वेश्चन है। 15 भी सी क्वेश्चन नंबर 11, 16 सोल्व आउट, 17 सी क्वेश्चन नंबर 11, 18 सी क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपको चेंज मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। For 19 also see question number 11. For 20 also see question number 11. Question number 11. Okay. 21 solve out किया हुआ है। 22 see question number 11. 23 see question number 11. सोल्व क्वेश्चन नंबर 24। वाई सोल्व क्वेश्चन नंबर 24? यहाँ पर रेट ऑफ वैट फाइंड आउट करना है।
और पिछले क्वेश्चंस में ओरिजिनल प्राइसेस फाइंड आउट करने थे, ठीक है। एक कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर 26,880 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ वैट, वैट इंक्लूडेड है इसमें। इट मीन्स ये फाइनल सेलिंग प्राइस है हमारा दिया हुआ 26,880। ओरिजिनल, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टीवी इज, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है 24,000। फाइंड द रेट ऑफ वैट, रेट ऑफ वैट दैट इज वैट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट, ये दिया हुआ 26,880, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 24,000, वैट अमाउंट फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज वैट अमाउंट इज इक्वल टू 26,880 माइनस 24,000 इज इक्वल टू, ठीक है, 2,880। नो रेट ऑफ वैट मीन्स वैट परसेंट, सो वी हैव टू कैलकुलेट वैट परसेंट। जो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है उससे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं वैट अमाउंट। किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, सेलिंग प्राइस के साथ। सेलिंग प्राइस यहाँ पर फाइनल सेलिंग प्राइस तो होगा नहीं, क्योंकि फाइनल सेलिंग प्राइस में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है वैट। इट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे ही या ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे ही होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल पे होगा, ठीक है, इनटू 100 अपॉन 24,000 इंटू 100। 20 cancel out, this cancel out, okay. Then what will be your answer? 24 288 124. This is for 12. Answer will be 12%, ठीक है, 12% विल बी योर आंसर। हाँ, तो वैट परसेंट निकालने के लिए मेन क्या था, बस ये चीज वैट परसेंट, तो वैट अमाउंट हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। वैट अमाउंट को हम लोगों ने इस फॉर्मूला से फाइंड आउट किया, वैट अमाउंट जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, आप इसे देख ले एक बार, ठीक है। 26 24 की तरह ही है, 27 ये भी 24 की तरह है, 28 दिस इज ऑल्सो लाइक क्वेश्चन नंबर 24, रेट ऑफ वैट फाइंड आउट करना है। 29 देखो 29 भी क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ही है, डिफरेंस क्या है दोनों में वो देखो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है, लैंग्वेज कंफ्यूज कर देता है हमें। क्वेश्चन सेम है, डेविड परचेज ए पेयर ऑफ शूज, परचेज मीन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है या परचेज हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो किसके लिए है, ये डेविड के लिए, लेकिन शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा। तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो है दिया हुआ वो 441 दिया हुआ, क्योंकि क्यों फाइनल प्राइस है ये, क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है वैल्यू एडेड टैक्स। फिर जो है सेल प्राइस, फिर दे दिया सेल प्राइस ₹420। तो यहां पर यही फाइंड आउट करना था कि कौन सा फाइनल प्राइस होगा, ठीक है। दोनों जगह सेलिंग प्राइस आ रहा था शॉपकीपर के टर्म में, ठीक है। तो अब निकल जाएगा अमाउंट जो है, वाइट अमाउंट आ गया हमारे पास, वाइट अमाउंट दोनों को माइनस करेंगे 21 आया, वाइट परसेंट जो है वाइट अमाउंट अपॉन सेलिंग प्राइस 420, ये तो इंक्लूड होगा नहीं फाइनल सेलिंग प्राइस, इनटू 100, दिस कैंसिल आउट बाय 20 and this 5, so 5% will be your answer, okay. Question number 30, solve it for yourself, वाइट परसेंट फाइंड आउट करना है। 31 सोल्व किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बस टाइप 2 तक छोड़ देते हैं,
टाइप 3 को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ओके, थैंक यू क्लास।